अब एक थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ ए एंड बी आर एनरोड यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो एन रोड लिखा है मतलब उसके कॉलम भी क्या होंगे, एन ही होंगे। ठीक है, देन ए बी एंड बी ए मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी ऑर्डर में किया जाए या बी ए मतलब बी ए ऑर्डर में किया जाए, वो भी क्या होंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। इफ ए बी आर एन रोड यूनिटरी मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस। चलो आ रहा है सी एस भी, क्योंकि दो है ना तो प्लूरल वर्ड यूज किया करो। तो हमको इसी को प्रूफ करना है। तो पहले क्या दिया है, ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सिंस A and B are n-road स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर वर्ड छुपा हुआ था यूनिटरी के अंदर। देयरफॉर जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, n-road स्क्वायर होगा। देयरफॉर ए बी इज आल्सो a n-road स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, इसके सिंगुलरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब क्या सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो चलो यार इसके लिए क्या करेंगे, नाउ सिंस अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालें तो ये कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। हम क्या जानते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, यूनिटरी मैट्रिक्स दिया है ना यार, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आल्सो 0 के बराबर नहीं है, तो जो ए बी होगा वो भी 0 के बराबर, ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। 30 therefore determinant of AB will also be not equal to 0, that is AB is a non singular मैट्रिक्स। ए बी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, ए बी के मल्टीप्लिकेशन और बी ए के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इनको क्या करना है, हमको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक नोट करो। चलो तो अब क्या करते हैं, पहले ए बी के बारे में बात करते हैं। ए बी को यूनिटरी प्रूफ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ए बी लेते हैं। ठीक है, ए बी लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालो। ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब थीटा, तो क्या होगा, बी थीटा ए थीटा के बराबर, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। अब क्या करो, दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई ए बी बोथ साइड। पोस्ट मतलब यहाँ पे, प्री मतलब यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू में ए बी इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा इंटू ए बी। ठीक है, इसको चेंज मत करो क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज कंजुगेट है, तो हमको क्या लाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लाना है। यही होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगी आई के बराबर आ जाए। तो बी थीटा ए इंटू बी। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ये कितने के बराबर, आई के बराबर, तो बी थीटा आई बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा तो वही बन जाएगा, तो इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी बन जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी थीटा बन जाएगा। मतलब क्या, आई हटा दो तो सिंपली क्या लिखा है, बी थीटा बी। तो यहाँ पे भी देख लो, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ये कितने के बराबर, आई के बराबर हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होकर आई के बराबर आ रहा है, मतलब देयरफॉर ए बी इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब बी ए के बारे में बात करते हैं। तो बी ए है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो तो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज कंजुगेट बी का ट्रांसपोज कंजुगेट। अब दोनों साइड पोस्ट क्या करो, बी ए मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमको, बी ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू बी ए इज इक्वल टू ए थीटा बी थीटा सॉरी बी ए मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए थीटा बी ए, तो ये क्या हो गया, आई के बराबर। तो ए थीटा आई के बराबर, ए ही छोड़ दो तो ये क्या हो गया, फर्दर आई के बराबर। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया आई के बराबर आ रहा है,
तो बी ये क्या हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है,